भारत का एक ऐसा सैनिक जो मरने के बाद भी कर रहा है सरहद की रक्षा। आप सबों ने फौजियों की शौर्य गाथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा भी फौजी है जो अपनी मौत के 50 साल बाद भी देश की सरहद की रक्षा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी भारत की सीमा की रक्षा करती है। सन 1966 ईस्वी में पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर हरभजन सिंह की भर्ती हुई थी। 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम में नाथुला पास के समीप ड्यूटी के दौरान हरभजन सिंह एक तेज बहाव वाले नदी में गिर गए। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह ने अपनी साथी सैनिक के सपने में आकर उन्हें अपनी मौत की जगह के बारे में बताया। सैनिकों ने उनकी बताई हुई जगह पर खोज की तो उनके बताए हुए जगह से ही उनका शव और उनकी राइफल बरामद हुई। इसके बाद उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन चमत्कार का सिलसिला तो जैसे अब शुरू हुआ था। उस दिन से जब भी सीमा पर भारतीय सैनिक गश्त में जरा सी भी लापरवाही करते तो उन्हें एक अदृश्य चाटा पड़ता था। इतना ही नहीं, वे भारतीय जवानों को दुश्मनों के किसी भी संभावित हमले के बारे में आगाह भी करते। इन दावों के बाद हरभजन सिंह को बाबा का दर्जा दिया गया और उनके साथियों ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दे दिया। उनका कमरा और वर्दी रोज साफ किया जाता, लेकिन रात को उनके जूते पर कीचड़ लगा दिखाई देता। यह सब भारतीय सैनिकों के लिए एक सामान्य बात हो गई। इन बातों को वहां गए अफसर तक स्वीकारते हैं। अंतिम संस्कार के बाद भी बाबा हरभजन सिंह के साथ सेना पूर्णकालिक सैनिक की तरह व्यवहार करती रही। सिक्किम बॉर्डर पर तैनात सैनिकों का कहना है कि मरने के बाद भी बाबा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी लगातार करते हैं। इसके लिए बाबा हरभजन सिंह को बाकायदा सैलरी भी दी जाती है। सेना में उनका एक रैंक भी है। कुछ समय पहले तक उन्हें छुट्टी पर पंजाब में उनके गांव भेजा जाता था। हालांकि कुछ लोगों ने जब इस पर आपत्ति जताई, तब से उन्हें छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया गया। अब हर साल 12 महीने बाबा ड्यूटी पर रहते हैं। चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा पर यकीन करते हैं और उनसे डरते भी हैं। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जब सैनिक जाते हैं तो उन्हें उनके होने का एहसास होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी भारत और चीन की मीटिंग होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए बाकायदा एक कुर्सी खाली रखी जाती है, ताकि वो भी दोनों देशों के बीच होने वाली चर्चाओं में भाग ले सके। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी पूजा पाठ का काम खुद सैनिक ही करते हैं। नाथुला पास के निकट 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा हरभजन सिंह का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय सेना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। यहाँ हर रोज सेना के जवान और स्थानीय लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बाबा को अब सेना से रिटायरमेंट दे दी गई है, लेकिन देश की रक्षा करने से जिसे मौत नहीं रोक सकी, उसे रिटायरमेंट क्या रोकेगी। सिक्किम सीमा पर तैनात जवानों का मानना है कि बाबा हरभजन आज भी अदृश्य रूप से उनकी मदद करते हैं।